हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। सीएम योगी ने कहा सरकारी स्कूलों में कॉन्वेंट जैसी शिक्षा पढ़ें और क्या क्या कहा। बेसिक शिक्षा 124 लिपिकों के तबादले में हुई गड़बड़ी। 2017 के पहले 70% बच्चे नंगे पैर स्कूल जाते थे। मुख्यमंत्री प्रतिदिन टास्क, शिक्षक झेल रहे मानसिक तनाव। शासनादेशों व विभागीय आदेशों में उलझे रहे बेचारे शिक्षक। बेहोशी की हालत में शिक्षिका को सड़क किनारे फेंक गया पति। 1068 स्कूलों का एक साथ निरीक्षण, लेखपाल और सचिव गांव गांव दौड़े। पूर्व बीएससी की प्रताड़ना से लगाया मौत का आरोप। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन है यूट्यूब चैनल पर। सीएम योगी ने कहा सरकारी स्कूलों में कॉन्वेंट जैसी शिक्षा पढ़ें और क्या क्या कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थी। स्कूल भवनों की छतों पर पेड़ उगे रहते थे। बच्चे स्कूल जाते थे तो पता नहीं चलता था कि स्कूल है बगीचा। स्कूलों में कहीं शिक्षक थे तो विद्यार्थी नहीं थे, कहीं विद्यार्थी थे तो शिक्षक नहीं थे। उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्ष में प्रदेश सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कदम उठाए तो आज सरकारी स्कूलों में कॉन्वेंट जैसी शिक्षा मिल रही है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में प्रसिद्ध स्कूलों के 1.1 करोड़ बच्चों को अभिभावकों को बैंक खाते में स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्वेटर और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपये हस्तांतरित किए। कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालयों में गणित और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान किट वितरण की शुरुआत की गई। वहीं सर्वोच्च स्वच्छता वाले विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों से खचाखच भरे जुपिटर हॉल में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 वर्ष में प्रसिद्ध विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 1.4 करोड़ से बढ़कर 1.1 करोड़ हो गई है। सरकार की ओर से हर स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्कूल बैग, स्वेटर, कापियाँ और स्टेशनरी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि परिषद का हर विद्यार्थी इस बात पर गौरव महसूस करता है कि मैं भी किसी पब्लिक और कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का हकदार हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 5 वर्ष में प्रति स्कूलों में 1,62,000 शिक्षकों की तैनाती की गई है। वहीं ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से विद्यालयों में केंद्र और राज्य सरकार के साथ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पुरातन छात्रों से मिलकर विद्यालयों का कायाकल्प किया है। बहुत सारे विद्यालय आज दर्शनीय हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रति स्कूलों की क्या हालत थी यह सब जानते हैं। वहीं बीते 5 वर्षों में शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि आज बेसिक शिक्षा परिषद विश्वास का प्रतीक बन गया है। कोरोना से शिक्षा प्रभावित हुई लेकिन रुकी नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि लेकिन सरकार ने शिक्षा को रुकने नहीं दिया। डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा के साथ दूरदर्शन और आकाशवाणी से भी पठन की व्यवस्था की गई। 9 से अधिक विद्यालयों को मिली 5 रेटिंग। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता और साफ सफाई के लिए विद्यालयों को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिए जा रहे हैं। इसमें प्रदेश के 900 से अधिक विद्यालयों को 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसमें से सर्वश्रेष्ठ 26 विद्यालयों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जा रहा है। इनमें से 9 विद्यालयों को मुख्यमंत्री ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विद्यांजलि कायाकल्प पोर्टल को भी लॉन्च किया। उन्होंने आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पुस्तक का विमोचन किया। इसके साथ 6 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया। कार्यक्रम में महिला कल्याण और बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी, विवेक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह मौजूद थे। अभिभावकों को नकारात्मक न बोले। मुख्यमंत्री ने प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों को सीख देते हुए कहा कि शिक्षक अभिभावकों से नकारात्मक न बोले। उन्होंने कहा कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अच्छा ना हो तो अभिभावक से नकारात्मक बात करने की जगह कहें कि बच्चे में धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। उन्होंने कहा बच्चे पढ़ने में कमजोर है तो उसे मजबूत बनाने की अधिक जिम्मेदारी शिक्षकों की है। कभी आंगनबाड़ी केंद्र भी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक कभी कभी खुद भी आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और अपने बच्चों को भी लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि अपने परिवार के बच्चों को सोसाइटी से जोड़कर समाज जीवन की जानकारी दी, क्योंकि सोसाइटी से दूर बच्चे जो है त्रिशंकु बन जाते हैं। सीएम ने 7 दिन पहले पूरी कर दी थी कृति दुबे की मुराद। कन्नौज के बिरतिया की रहने वाली 5 साल की कृति दुबे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजकर स्कूल में पेंसिल खो जाने पर दोबारा मां से पेंसिल मांगने पर मारने की शिकायत की है। लेकिन कृति दुबे को पता ही नहीं कि उसकी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री आदित्यनाथ 7 दिन पहले से समाधान कर चुके हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने 7 दिन पहले ही बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चों को कापी, पेंसिल, रबर, कटर के लिए भी 100 रुपये दिए हैं। अब कृति को स्कूल में पेंसिल खो जाने पर दोबारा पेंसिल मांगने पर मां से मार नहीं खानी पड़ेगी। बेसिक शिक्षा 124 लिपिकों के तबादले में हुई गड़बड़ी। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग में तमाम प्रकरण ऐसे जिसमें प्रशासनिक पद पर किए गए तबादलों पर अमल नहीं हो पाएगा। चिकित्सा अधिकारियों ने या तो कार्यभार नहीं छोड़ा और यदि छोड़ भी दिया तो नई जगह ज्वाइनिंग नहीं की। अपर मुख्य सचिव के बाद अब महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर लिली सिंह ने भी फिर सभी निदेशकों, अपर निदेशकों, सीएमओ और सीएमएस को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि तबादलों के बाद भी डॉक्टरों के न पहुंचने पर प्रशासनिक काम प्रभावित हो रहा है। महानिदेशक ने लिखा है कि शासन से स्थानांतरित कुछ चिकित्सा अधिकारियों ने अपने नियमित तैनाती स्तरों पर कार्यभार नहीं ग्रहण किया है। इनमें प्रशासनिक पदों पर स्थानांतरित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त निदेशक शामिल हैं। इस कारण उन जिलों में कार्यभार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने प्रशासनिक पदों पर स्थानांतरित सभी चिकित्सा अधिकारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए हैं।
ऐसे चिकित्सा अधिकारियों से चार्ज वरिष्ठ अधिकारी को दे दें। 2017 से पहले 70% बच्चे नंगे पैर स्कूल जाते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 के पहले 60 से 70% बच्चे नंगे पैर स्कूल आते थे। स्कूल में झाड़ियां, भवन पर पेड़ उगे थे, कहीं छात्र तो कहीं शिक्षक गायब थे, पेयजल और शौचालय नहीं थे। तब गरीब लोग भी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे भेज रहे थे। बच्चों की संख्या 1.34 करोड़ थी, लेकिन अब हमारे स्कूल प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा चमक रहे हैं। हमने किया स्कूलों का कायाकल्प। हमने यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग देना शुरू किया। स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प चलाया तो स्कूलों की सूरत बदल गई। अब बच्चों की संख्या बढ़कर 1.1 करोड़ हो गई है। मुख्यमंत्री सोमवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में अभिभावकों के खाते में डीबीटी दिए जाने की शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने शिक्षकों को अच्छे काम के लिए शाबाशी भी दी। प्रदेश के सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ रहे 1.1 करोड़ बच्चों को यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्वेटर, स्कूल बैग आदि अन्य चीजें खरीदने के लिए 1200 रुपये अभिभावकों के खाते में दिए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को उत्साहवर्धन करते हुए शिक्षकों को अपने गांव के बारे में सब पता होना चाहिए। कार्यक्रम में बाल विकास पुरस्कार मंत्री बेबी रानी मौर्य, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी, बीसी शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह, अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला, प्रमुख सचिव दीपक कुमार मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों को सम्मानित किया। यह भी लॉन्च हुआ। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में यूपी के 9 से उससे अधिक स्कूलों को 5 स्टार रेटिंग मिली। इसमें 26 स्कूलों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करने का ऐलान हुआ। 9 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और ग्राम प्रधानों को पुरस्कृत किया गया। विद्यांजलि कायाकल्प पोर्टल लॉन्च, इससे स्कूलों को गोद लेने की प्रक्रिया जहां पारदर्शी होगी। सीएम ने योगी ने किस्सा सुनकर दिया संदेश। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी ले, या शिक्षकों की जिम्मेदारी है। एक बार मैं आंगनबाड़ी केंद्र में अचानक गया, 25 से 30 बच्चे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पढ़ा रहे थे, एक एक कर मेरी नाक पर, दो 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 मेरे कान दो। जब मैंने वहाँ बच्चों से पूछे तो सभी ने उसी तरह दिलचस्पी लेकर बताया। प्रतिदिन टास्क, शिक्षक झेल रहे मानसिक तनाव, शासनादेशों और विभागीय आदेशों में उलझ रहे बेचारे शिक्षक। प्रतिदिन टास्क, परिषदीय शिक्षा के इन दिनों शक्तिमान की भूमिका में है। एक पल में लिपि कार तो दूसरे पल में बच्चों को दक्ष बना रहे शिक्षक विभागों अलादीन का चिराग समझ बैठा है, और समझे भी क्यों नहीं। शिक्षक जब प्रतिदिन विभागीय आदेशों का टास्क पल भर में निपटा रहा हो और 4 माह से बिना हथियार के जंग लड़ा नौनिहालों का भविष्य संवार रहे, तो ऐसे शिक्षक से बड़ा योद्धा कौन हो सकता है। शिक्षक बदलते परिवेश में भी अपने फर्ज को निभा रहे हैं, भले ही मानसिक तनाव से जूझ रहे हों। उल्लेखनीय है कि इन दिनों परिषदीय स्कूल जांच और दर्शाई जा रही खामियों की सुर्खियों में है। शिक्षक अपने पद की गरिमा को बचाने के लिए न चाहकर भी वो सब कर रहे हैं जो शिक्षक की कार्यक्षेत्र के बाहर भी है। अचानक शिक्षकों के ऊपर उठे सवालों से शिक्षक विवश होकर मानसिक युद्ध लड़ रहा है। प्रदेश के तमाम विभाग जहां अपने अधीनस्थ विभागों की कमियों को उजागर करने से झिझकते हैं, वहीं शिक्षा विभाग का जांच के नाम पर प्रतिदिन उपहास उड़ाया जा रहा है। बताते चले कि परिषदीय शिक्षक नए शैक्षिक सत्र से ही डीबीटी, निपुण भारत प्रशिक्षण, निर्वाचन ड्यूटी, मध्याह्न भोजन, यूट्यूब सेशन, नवीन नामांकन, संचारी रोग नियंत्रण, नवीन छात्रों डीबीटी अपलोड, निपुण भारत क्विज, शारदा कार्यक्रम, हाउस सर्वे व ड्रॉप आउट नामांकन, आधार नामांकन, अपडेशन शिविर, ऑडिट पेरोल, लाख अधिगम क्षति मॉड्यूल, शिक्षण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, एनडीएम उपभोग प्रबंधन समिति बैठक, अभिभावक बैठक, विद्युत व शौचालय का विवरण, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, डीबीटी यूट्यूब सेशन में अभिभावकों का प्रतिभाग, कोरोना को कंट्रोल ड्यूटी, मतदाता जागरूकता अभियान जैसे सैकड़ों विभागीय और गैर विभागीय कार्य को निपटा रहे हैं और बिना किताब के ही बच्चों के शैक्षणिक दक्षता भी अर्जित करा रहे हैं। इन सब के बाद भी निरीक्षणकर्ता स्कूलों पर पहुंच खामियां गिना रहे हैं, जो शिक्षकों को मानसिक अवसाद में डूब रहा है। संसाधनों के अभाव में कॉन्वेंट की मात दे रहे हैं। परिषदीय शिक्षकों को उत्साहवर्धन के बजाय हतोत्साहित करना गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की मंसूबों पर पानी फेर सकता है। सौरिक थाना क्षेत्र के गांव निवासी शिक्षिका ने दहेज में कार न देने पर पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी तहरीर में महिला ने लिखा है कि पति ने बंधक बनाकर नशीला पदार्थ दे दिया, फिर अप्राकृतिक संबंध बनाए, इसके बाद बेहोशी की हालत में कार से सड़क किनारे फेंक गया। थाना क्षेत्र के गांव निवासी युवती शिक्षिका, उसकी शादी 3 साल पहले कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र के गांव निवासी शिक्षक के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से पति, सास, देवर, ससुर, ममिया, ससुर पीड़िता से पूरी तनख्वाह व कार की मांग करने लगे। आए दिन मारपीट भी की जाती थी। शिक्षिका के पिता ने बताया कि बीती 16 जुलाई को पुत्र ने फोन करके बताया कि पति ने नशीली दवा देकर जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मायके वालों से बात करते समय पति आ गया और मोबाइल छीन कर कमरे में बंद कर दिया। 17 जुलाई को पति ने उसकी पिटाई की। बेहोशी की हालत में कार से कन्नौज के पालन नगर चौराहे के पास सड़क किनारे फेंक दिया और भाग गया। पीड़िता का आरोप है कि घटना के संबंध में सदर कोतवाली शिकायत लेकर पहुंची तो दूसरे थाना क्षेत्र का मामला बताकर सुनवाई नहीं की गई। बुधवार को पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर तहरीर दी।
1000 स्कूलों का एक साथ निरीक्षण, लेखपाल और सचिव गांव गांव दौड़े। फिरोजाबाद बुधवार को डीएम के निर्देश पर लेखपाल एवं पंचायत सचिव से गांव गांव स्कूलों में निरीक्षण कराए गए। निरीक्षण करने पहुंचे अफसरों ने स्कूलों में कायाकल्प के तहत जरूरी सुविधाओं का सर्वे किया। देर शाम तक जिला पंचायती राज विभाग इसकी रिपोर्ट तैयार करने में जुटा था। सीडीओ चचित गौड़ ने भी स्वयं जिले भर में चलने वाले निरीक्षण की मॉनिटरिंग करते रहे। 1068 स्कूलों का एक साथ निरीक्षण किया गया। डीएम रवि रंजन ने स्कूलों में सर्वे के लिए टीमें बनाई थी। इसके लिए गांव में नोडल अधिकारी बनाए थे। इसमें लेखपाल सचिव पंचायत सहायक के साथ में अन्य अधिकारी को ड्यूटी लगाई गई थी। बुधवार को सुबह से ही टीमें जिले में दौड़ती रहीं। सीडीओ चर्चित गौड़ खुद इस निरीक्षण को मॉनिटरिंग कर रहे थे। डीपीआरओ एनके सिन्हा ने भी फोन कर कई जगह टीमों से जानकारी ली। बुधवार को 1068 स्कूलों में निरीक्षण किया गया। देर शाम तक निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पूर्व बीएससी के प्रताड़ना से लगाया मौत का आरोप। कन्नौज जिले के एक पूर्व बीएससी पर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के वार्डन को प्रताड़ित कर मारने का आरोप लगाया है। पति ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ शिकायत दर्ज कराई। अदालत सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। फतेहपुर के बिनकी थाना क्षेत्र के नदी कोचकपुर निवासी सुशील सिंह उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में बीसी बाबू पद पर तैनात हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ 1563 के तहत दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि 52 वर्षीय पत्नी रागिनी गीतम कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तिराजा के तालग्राम में वर्ष 2006 से तैनाती किसी बात को लेकर तत्कालीन 1 महीने से प्रताड़ित कर रही थी। पत्नी ने इसकी जानकारी फोन पर दी। सुशील सिंह का आरोप है कि 21 अक्टूबर 2021 को मीटिंग के दौरान पत्नी को अपमानित किया गया। उसके बाद 8 नवंबर को रात 9 बजे बीएसए ने आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उस दौरान अपमानित किया, जिसमें वार्डन रागिनी गौतम को हार्ट अटैक से मौत हो गई। पति ने बताया कि 1 दिसंबर 2021 को थाना गुरसहायगंज में रिपोर्ट दर्ज कराने को प्रथम दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 दिसंबर को एसपी को पंजीकृत डाक से भेजा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के लिए अब 5 अगस्त को वादी को बुलाया है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।